किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको जो फसल की खेती बता रहे हैं, इस खेती से आपको इतना मुनाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें लागत बहुत कम है और समय भी बहुत कम है। मात्र 30 से 40 दिन के मध्य ही आप इससे 1 एकड़ खेत से लाखों की कमाई कर सकते हैं और मात्र बस 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत में ही आप इस खेती से बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह खेती है किसान साथियों हरी धनिया की खेती। हरी धनिया की डिमांड गर्मियों के सीज़न में खासकर अप्रैल, मई और जून महीने में बहुत ज़्यादा डिमांड इस फसल की पत्तियों की होती है। इस कारण से आपको इसके मार्केट में प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई मिलते हैं। आप 100 रुपये किलो से लेकर 200 और 250 रुपये किलो तक इस फसल को मंडियों में बेच सकते हैं। और किसान साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि 100 रुपये किलो से कम इस फसल के भाव कभी नहीं जाते हैं। तो किसान साथियों, गर्मियों के सीज़न में धनिया की सफल खेती के बारे में हम आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले जानते हैं किसान साथियों, धनिये की गर्मियों में खेती करने के लिए सही समय कौन सा होता है। तो किसान साथियों, जब भी आपकी रबी फसल की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में आपके खेत खाली हो जाते हैं। तो अगर आपके खेत सही समय पर खाली हो जाते हैं, यानी कि आप धनिये की बुवाई मार्च के लास्ट वीक से लेकर अप्रैल के पूरे महीने में कर सकते हैं। गर्मियों में धनिये की सफल खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है। सबसे पहले जो भी आपने पहले फसल लगाई थी उसके वेस्ट खेत में पड़े हुए हैं तो उसको नष्ट कर दें। अच्छी तरीके से रोटावेटर या कल्टीवेटर से 1 से 2 बार मिट्टी की अच्छी तरीके से गहरी जुताई करें। उसके बाद में आपको एकदम से खेत की मिट्टी को बारीक भुरभुरा कर लेना है। जुताई करते समय ही खेत में आपको देसी सड़ा गला जो गोबर का खाद होता है उसको डाल देना है, या फिर आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करना है। आप अगर 1 एकड़ खेत में धनिये की बुवाई कर रहे हैं तो आपको 1 बैग DAP ले लेना है। दूसरा, आपको 1 बैग पोटास ले लेना है, जो MOP पोटास आता है लाल कलर का, उसी को आपको लेना है। और तीसरा, आपको 25 से 30 kg यूरिया भी इसी में ऐड कर लेना है। अब हम किसान साथियों बीज की मात्रा की बात करते हैं। जैसे जैसे किसान साथियों तापमान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही धनिये की फसल का जो होता है वह अंकुरण कम होने लगता है। इसलिए अगर आप मार्च के लास्ट वीक में धनिये की बिजाई कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 kg बीज का इस्तेमाल करना है 1 एकड़ खेत में। और अगर आप अप्रैल के लास्ट वीक में या मध्य अप्रैल के महीने में आप धनिये के बीजों की बिजाई कर रहे हैं तो आपको 15 से 25 kg तक बीज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे ही धनिये की फसल का अंकुरण क्षमता कम होने लगती है। और 70 से 80% अंकुरण पाने के लिए किसान साथियों आपको धनिये की बीजों की बिजाई करते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा गहरी धनिये की बीजों की बिजाई नहीं करनी है। और हो सके तो आपको जो पहला पानी आप बीजों की बिजाई करने के बाद में लगाते हैं वह स्प्रिंकलर से लगाएं, जिससे अंकुरण अच्छा होता है, मिट्टी हार्ड नहीं होती है। कुछ अच्छी बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो किसान साथियों आप नामधारी कंपनी की सुरभि वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप RK सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी बहुत ही बढ़िया है। एक वैरायटी बॉम्बे सुपर करके आती है, उसको भी आप ले सकते हैं, या फिर आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी वैरायटी उपलब्ध हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से अंकुरण के लिए किसान साथियों आप क्या करना है, जो भी बीज आप ला रहे हैं उसको पहले एक जूट की बोरी में 20 से 24 घंटे तक भिगो करके रख लेना है। इसके बाद में इसको निकाल करके छाँव में थोड़ा सा आपको इसको सुखा लेना है, जिससे यह बीज आपस में चिपके नहीं। बाद में आपको चाहे इसे छिड़कावा विधि से भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं या फिर सीड्रिल द्वारा भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप गर्मियों के सीज़न में हरे धनिया की खेती करके 1 एकड़ खेत से ही लाखों की में कमाई मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको धनिया एवं किसी अन्य फसल के बारे में कोई भी जानकारी जाननी हो या आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इस प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।